अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं। A rectangular array of a formation of a collection of real number 0, 1, 2, 3, 4 and 7 कुछ भी जो रियल नंबर हैं हमारे उनको इस तरह लिख लेना 1, 3, 4, 7, 2, 1, 0 and then enclosed by brackets is said to a matrix। सिमिलरली इस तरह ये एग्जाम्पल है, कहा जा रहा है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसी भी रियल नंबर को हम मुस्ततीली ब्रैकेट में बंद कर दें तो वो एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। अब देख लेते हैं इसमें रॉज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती हैं किसी भी मैट्रिक्स में रॉज और कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स में हमारी जो ये इन द मैट्रिक्स आर एंट्रीज प्रेजेंटेड इन अ हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रॉज। जो हमारी हॉरिजेंटल वेज में जो हैं एंट्रीज वो हमारी क्या होती हैं, रॉज होती हैं। और जो हमारी इन द मैट्रिक्स ए देयर आर 3 रॉज एज शोन बाय R1 2। अब इस मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 रॉज हैं 1 2 3। ये जो हमारे पास हॉरिजेंटल वे में एंट्रीज थी ये हमारी रॉज हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉलम्स क्या होते हैं। इन मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन अ वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास जो वर्टिकल वे में एंट्रीज हैं वो क्या है, हमारे कॉलम्स हैं। और इसमें कॉलम्स कितने हैं, इसमें भी 3 कॉलम्स हैं। 1.1 में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है द नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफिक इट्स ऑर्डर। कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी कॉलम में उसकी कितारें और कॉलम की तादाद उसका ऑर्डर होता है, मर्तबा होता है। ऑर्डर कहते हैं मर्तबे को। और किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी कॉलम में उसकी कितारों और कॉलमों की तादाद को उसका मर्तबा कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब देख लेते हैं कि अगर हमने लिखना है कि इसका ऑर्डर क्या है तो हमने सबसे पहले इसकी रॉज को लिखना होता है, फिर हम इसको कॉलम्स को लिखेंगे। चलें क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो भी यही है कि इनके ऑर्डर बताएं। हमने क्वेश्चन लिख लिया है और इसको देखते हैं इसके ऑर्डर्स क्या हैं। हमने कहा कि पहले हम ऑर्डर में रॉस लिखते हैं और फिर कॉलम्स लिखते हैं। स्ट्रैंड्स इधर देखा जाए तो हमारे पास 2 रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो हम इसका क्या लिखेंगे, ऑर्डर होगा इसका 2/2। सिर्फ यही इसका आंसर है, इसमें भी 2/2। इसमें अगर हम रॉज को देखें तो 1 है और कॉलम्स को देखें तो 2 है। रॉ 1 है तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, रॉ लिखते हैं, तो 1/2। नेक्स्ट हमारे पास है अगर इसमें हम रॉज देखें तो 1 2 3 और कॉलम्स 1 है तो इधर हमारे पास आ जाएगा 3/1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ADBECF। इसमें हमारे पास 3 रॉज हैं और कॉलम्स हमारे पास 2 हैं तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा 3/2। नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ 2 है, एंट्री में सिर्फ 2 है तो इसका क्या होगा 1/1। 1 ही रॉ है 1 ही कॉलम है। नेक्स्ट हमारे पास इधर रॉज है 1 2 3 और कॉलम्स है हमारे पास 1 2 3 तो ये हो जाएगा 3/3। लास्ट है इसमें हमारा पॉइंट, इसमें हमारे पास 2 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं तो इसका हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। हमने ये बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स दूसरे के इक्वल है। तो हम देख लेते हैं, एक की वैल्यू है 3। क्या हमारे पास इधर और भी कोई वैल्यू है जो 3 है? तो देखा जाए 5 - 2 करें तो हमारे पास 3 आता है, तो A इक्वल हो जाएगा C के।
बी में देखें, बी की वैल्यू है 3 और 5, हमारे पास डी जो है वो 5 3 है, अगर इसको अरेंज कर दिया जाए तो ये 3 5 हो जाएगा, तो बी इक्वल हो जाएगा डी के। ई हमारे पास है 4 6 0 2, तो एच जो है हमारे पास 4 6 0 2 है। अगर जे को भी देखा जाए तो ये 4, ये 0, ये 2 और ये 6 है, तो ई इक्वल होगा एच और जे के। हमारे पास नेक्स्ट है, इधर हम सी को देख लेते हैं। सी तो हो चुका है, हमारे पास एफ है 2 और 6, तो अगर हम इधर देखें 3 - 1 तो 2, 3 + 3 तो 6, तो 5 इक्वल है जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हम इनको सॉल्व करेंगे और ए बी सी डी की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने अपनी वैल्यू लिख ली हैं और इसमें हम स्टूडेंट्स करते ये हैं, ये पहली वैल्यू को हमने दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री के साथ इक्वल कर लिया और इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। नेक्स्ट को हमने नेक्स्ट से इक्वल किया और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। थर्ड को हमने थर्ड के साथ, तो इसको थर्ड का नाम दे दिया। फोर्थ को फोर्थ के साथ और इसको फोर्थ का नाम दे दिया। सबसे पहले अगर हम इक्वेशन 1 सॉल्व करें तो a + c है। a + c जो है हमारा वो 0 के इक्वल है, तो ये कभी भी 0 के इक्वल हम कोई भी इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। सो हमने सबसे पहले थर्ड को हल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि a में c भी है और a भी है। अगर हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हम a की जगह c की वैल्यू रखेंगे और a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। हम इक्वेशन 3 को हल कर रहे हैं, c - 1 इक्वल 3 के, c इधर ही रहेगा, 3 1 उधर जाके प्लस का हो गया और c की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। नेक्स्ट हम कर रहे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। c की वैल्यू रख रहे हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारी थी a + c इक्वल 0। a + c की वैल्यू रखी 4, 4 हमारे पास इधर आके माइनस हो गया और a की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। नेक्स्ट हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। अब a में जो हमारी इक्वेशन 2 थी उसमें वैल्यू थी a + 2b इक्वल -7। इधर हमने a की वैल्यू रखी -4 + 2b इक्वल -7। अब हमने 2b को इधर ही रहने दिया, -4 लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा -3। b इधर ही रहेगा और 3 ओवर में चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -3/2, b की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 4 है, 4d - 6 इक्वल 2d। अब 4d इधर ही रहेगा, 2d इधर आके माइनस का हो जाएगा और 6 हमारे पास पॉजिटिव है दूसरी साइड पे जाके, तो हमारे पास 4 - 2d करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2d और 6 ऐसे ही, d इधर ही रहेगा, 2 ओवर में जाएगा तो 2 1 = 2, 2 3 = 6। हमारे पास a की वैल्यू आ गई -4, b की वैल्यू आ गई हमारे पास -3/2, c की वैल्यू हमारे पास आ गई पॉजिटिव में 4 और d की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ये हमारा आंसर हो गया, सॉल्व सेट हो गया a b c d की वैल्यूज़।